हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल परमार है। आज हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। POSDC। P मीन्स प्लानिंग, O मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, S मीन्स स्टाफिंग, D मीन्स डायरेक्टिंग, C मीन्स कंट्रोलिंग। POSDC फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? POSDC। अभी इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। अभी हम जो पहला फंक्शन है, जो ये मेन है, प्लानिंग। अभी प्लानिंग हर जगह होती है कि भाई आपको एक बच्चा है, वो 10th में पढ़ रहा है, तो उसे 90% लाने का गोल है, तो पूरा साल उसे 10 और पढ़ना पड़ेगा। उसे एक अच्छा प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए वो प्लान बनाता है कि भाई मुझे 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मुझे रिविजन करना पड़ेगा, मेरा 6 मंथ में इतना कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही मैं 90% गोल अचीव कर सकूंगा। तो ये उसका प्लान है। इस तरह से आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो भाई कितने दोस्त जाएंगे, कौन आएगा आपके साथ, कि भाई कहाँ पे जाना है, और उसका बजट कितना होगा, प्लानिंग, कितने दिन की ट्रिप है, आपको मनाली जाना है या गोवा जाना है, वो सब प्लानिंग करना पड़ता है पहले। तो प्लानिंग हर जगह पे है। अभी हम बिजनेस का उदाहरण लेते हैं कि भाई एक बिजनेसमैन है, तो उसका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, तो वो एक बड़ी फैक्ट्री बनाने का प्लान, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए एक बड़ी फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहा है। तो उसके लिए उसे जमीन लेनी पड़ेगी। उसका प्लान है कि भाई वो कैस्टर ऑयल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बोरिक एसिड आईपी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो उसके लिए उसे प्रॉपर जमीन जगह जगह की जरूरत है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो। तो वो सब प्लानिंग करेगा कि मशीनरी की जरूरत है, इतने लोगों की जरूरत है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, और इतने प्रोडक्ट्स लाने हैं मुझे, इतना मेरा 10 लाख रुपए प्रॉफिट होना चाहिए एक मंथ का। तो ये वो उसका जो खर्चा है वो निकल पाएगा। तो इस तरह से प्लानिंग करना पड़ता है। उसे विदाउट प्रॉपर प्लानिंग यू कैन नॉट अचीव योर गोल। तो हर जगह प्लानिंग प्लानिंग होती ही है। आपको आपका गोल अचीव करना है बिजनेस में या लाइफ में, आपको अच्छी प्लानिंग की बहुत जरूरत है। तो प्लानिंग इज द पर्पज ऑफ असेंटिंग इन एडवांस व्हाट इज सपोज टू बी डन। आपको क्या करना है वो उसका प्रीपर प्लान करते हैं कि भाई आपको फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन एंड who हैज टू डू इट। कौन करेगा ये? who हैज टू डू इट। सेटिंग गोल इन एडवांस, आपको कौन करेगा वो आपको एडवांस में तय करना पड़ता है कि भाई, तो ही प्लानिंग। तो इसे प्लानिंग कहते हैं कि भाई आप कौन करेगा, आपके कौन करेगा और गोल क्या है, ये सब आपको पहले से तय करना पड़ता है। इसे हम प्लानिंग कहते हैं। अभी दूसरा, अभी हमने समझा प्लानिंग। अभी दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। अभी आप बिजनेसमैन हो और आपने जमीन भी ले ली और आपके प्रोडक्ट भी तय हो गए, और वो सब कितने लोग आपके पार्टनर है ये भी नक्की हो गया। तो अब आपका क्या क्या काम रहेगा? अभी आप ऑर्गेनाइजिंग करो कि आप एम्प्लॉयमेंट के ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि भाई पहले आप प्रोप्राइटर हो, तो आप प्रोप्राइटर पहले ओनर, और दूसरा आएगा मैनेजर आएगा, फिर अकाउंट मैनेजर आएगा, सेल्स मैनेजर आएगा, मार्केटिंग मैनेजर आएगा, उसके नीचे आएगा वर्कर्स आएगा, सेल्समैन आएगा, फिर क्लार्क आएगा उसके नीचे। फिर ये सब ऑर्गेनाइजिंग हो गई, पूरी ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या होता है कि भाई काम की जो होता है वो सबको क्या काम देना है ये फिक्स होता है, तो उनकी ड्यूटी असाइन होती है इसमें कि भाई असाइन ड्यूटी में होता है कि भाई किसको क्या काम करना है। तो अच्छा ऑर्गेनाइजिंग होगा तो आपका गोल अचीव हो पाएगा कि भाई सबका किसको क्या काम करना है पहले से ही नक्की है कि भाई सेल्स वालों को इतना सेल्स मंथली लाना है, 100 यूनिट सेल्स लाना है कि भाई 100 प्रोडक्ट्स तो बेचनी ही है आपको एक मंथ की। और परचेस वाले को भी कोई भी ऑर्डर जो है वो छूटना नहीं चाहिए, कोई भी अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको रॉ मटेरियल पहले से रखना ही है एज पर ऑर्डर, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो सबका ड्यूटी ऑर्गेनाइजर में फिक्स होता है। इसे हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजर में सबसे पहले तो जो ओनर है वो आएगा, उसमें नीचे आएगा सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, फिर प्लांट मैनेजर, उसके नीचे आएगा भाई वर्कर्स, सेल्समैन, अकाउंट ऑफिसर, उसके नीचे आएगा वर्कर्स। तो ये सब प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजिंग होता है, तो उसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अभी हम समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफाइंग ग्रुपिंग टास्क। जो ग्रुप में वो उसे टास्क ग्रुपिंग टास्क देते हैं कि भाई आपको सेल्स डिपार्टमेंट को इतना देते हैं कि भाई आपको ये ग्लूकोज का जो 1,000 पीस तो बेचना ही है मंथ का, कि भाई राजस्थान में इतना बेचना है, गुजरात में इतना बेचना है, 10 सेल्समैन है, तो उसे अलग अलग टास्क देते हैं।
एक को बोलता है आप ग्लूकोज 100 बेचो अहमदाबाद में, दूसरे को बोलता है कि भाई आप कैस्टर ऑयल बेचो मुंबई में 2000 2000। तो ये ग्रुपिंग टास्क है। 2000 प्रोडक्ट बेचेंगे, ग्रुपिंग टास्क है। अभी असाइनिंग ड्यूटीज कि भाई किसको क्या काम करना है वो पहले से ही नक्की होता है कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट को कोई को जितने सेल्समैन है उनका काम सब नक्की होता है कि भाई अहमदाबाद में तुमको बेचना है, एक सेल्समैन उसे राजकोट में बेचना है और दूसरे को मुंबई में बेचना है, तीसरे को दिल्ली पे बेचना है। ये सब पहले से ही फिक्स होता है, उसे असाइनिंग ड्यूटीज कहते हैं। इस्टाब्लिशिंग ऑथोरिटी, अभी आपको इस्टाब्लिशिंग ऑथोरिटी भी करना पड़ेगा। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, आपको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ता है, अच्छा प्लान बनाना पड़ता है, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा कि भाई जो 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 जिसमें जिस लोगों की स्किल है उसको उसी का ही काम देने से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट, सबको अपना काम आना ही चाहिए। इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन फिट होता है तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अभी तीसरा है स्टाफिंग। कोई भी अभी आपने एक प्लान बना लिया कि भाई मुझे फैक्ट्री बनानी है, मुझे इतना 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए आपने भाई प्लान भी बना लिया, आपके पास लोग भी आपके पार्टनर्स भी आ गए, आपने जगह भी देख लिया, आपके पास मशीनरी भी आ गई, पर आपके सबसे मेन है आपको स्टाफ। कोई भी स्टाफ और एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाता, वो असेट है। तो अच्छे एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो अच्छा अकाउंट लिखता है उसे अकाउंटेंट बनाना एक्सपीरियंस के बेस से। फिर जो सेल्स पर्सन है वो अच्छा सेल्स करता है, जिसे सालों का मिनिमम 10 साल का अनुभव है, उसे आपको अपना सेल्स मैनेजर चुनना है। तो इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होगा। कि भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मुझे भाई एक ग्लूकोज की फैक्ट्री बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या लगा, मैं 3 दोस्त को तो मुझे तो सब आता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, भाई मुझे अकाउंट आता है तो मैं खाली अकाउंट डिपार्टमेंट सब, मेरा एक दोस्त है उसे सेल्स आता है तो उसे मैं सेल्स का काम दूंगा। तो और तीसरा दोस्त है उसे प्रोडक्ट का नॉलेज है तो मैं सब उसे प्रोडक्ट का काम दूंगा, प्रोडक्ट परचेस और उसके सेल्स का काम दूंगा। तो जो अलग अलग स्किल के बेसिस पे हम काम देंगे स्टाफ को। तो ये मेन है, जिसको जो काम आता है उसे 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 वही काम देना, वो मेन है। तो तभी आपका गोल अचीव होगा। तो हम समझते हैं स्टाफिंग इज ऑब्टेनिंग द बेस्ट रिसोर्स फॉर द राइट जॉब। A significant perspective of management is to make certain that the appropriate pupil with the apart skills, जो लोगों को उसकी स्किल के हिसाब से काम देते हैं अच्छी स्टाफिंग में। कि भाई जो बंदा सेल्स जानता है उसे सेल्स का काम दे, जो बंदा अकाउंट का काम जानता है उसे अकाउंट का काम दे, जो मार्केटिंग का काम जानता है उसे मार्केटिंग का काम दे। तभी आपकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी तरीके से चल सकती है। अभी जो कम पढ़ा, जिसे काम का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है और जो 1 साल का ही अनुभव है, उसे आप सेल्समैन बना दोगे तो वो आपका सेल्स उतना ला नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो अनुभवी है, जिसे काम का बहुत नॉलेज है, वो जो 10 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है और जिसका मार्केट में नाम है, उसे आप सेल्समैन बनाओगे, सेल्स डिपार्टमेंट, तो आपका जो गोल है वो अचीव होगा। सर्टेन दैट द अप्रोप्रिएट pupil with the apart skill are obtains in the proper place and times to achieve the goals। लोगों को प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर जगह पर सेट करने से, जो काम जो जानता है उसे वो देने से आपका जो बिजनेस है वो 10 गुना बढ़ेगा और जो पर्सन है उसका भी सैलरी बढ़ेगा, वो सेल्स लाएगा। तो इसलिए दोनों का फायदा है। प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर प्लेसेस और टाइम पे जो पर्सन को आप प्लेस करते हो और उसे वो जगह देते हो, तो आपका जो गोल है वो अचीव होगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। और आगे समझते हैं कि ऑफ द कंपनी गोल्स और जो कंपनी के गोल है, जो प्रॉफिट का गोल है, जो कंपनी एक्सपांड करने का गोल है, वो अचीव होगा अच्छे स्टाफ के द्वारा। तो ये अच्छा स्टाफ होगा तभी पॉसिबल होगा कि जो लोग है, सेल्स डिपार्टमेंट का क्या है उसको वो मालूम है, परचेस डिपार्टमेंट का क्या है उसको वो मालूम है, फिर तो जो सब डिपार्टमेंट है उनको सब काम मालूम है, तो अच्छे से काम करते हैं। तो अपना जो गोल होता है प्रॉफिट का होता है या बिजनेस एक्सपांड करने, वो ऑर्गेनाइजेशन का अचीव होता है और जो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसका भी बहुत फायदा होता है।
क्योंकि भाई उसकी सैलरी बढ़ती है, उसको पीएफ ईएसआई जैसे लाभ मिलते हैं। फिर हम समझते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। अभी इसे ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट कहते हैं। ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में क्या होता है कि भाई पहले सबसे पहले कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसे उसके रिक्रूटमेंट होती है, उसकी ट्रेनिंग अच्छे, फिर उसमें से कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है, फिर उसकी रिक्रूटमेंट होती है, फिर उसे तालीम दी जाती है। तो इस तरह से इसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अच्छे स्टाफ के लिए आपको अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो सब काम जानते हैं उनके फील्ड में। तो आज हमने समझा, तो इसे स्टाफिंग कहते हैं। कोई भी कंपनी में स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है, क्योंकि आप अच्छे स्टाफ रखोगे तो आपका प्रॉफिट 2 गुना बढ़ेगा। स्टाफ इज अ मेन फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। अभी आज हमने समझा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसमें टोटल प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, जिसे हम POSDC कहते हैं। अभी आज हमने समझा प्लानिंग, उसमें समझा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, 3 समझे, 3 फैक्टर समझे। अभी 2 फैक्टर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बाकी है, वो हम आगे वाले लेक्चर में हम समझेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।